अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल। गाइस, आज हम बात करेंगे एलर्जी और दायमी नज़ला, वजूहात और इनका इलाज। एलर्जी होने की कोई ख़ास वजह मुतय्यन तो नहीं होती। हर शख्स को एलर्जी होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अमूमन ये गर्दो गुबार, खुशबू, हवा और किसी दवा से भी हो सकती है। जबकि बहार के मौसम में मौसम में एलर्जी के बड़े असबाब में पोलन सरफहरिस्त है। डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि पोलन की साख्त और बनावट इस तरह की होती है कि ये एलर्जी के मर्ज़ का सबब बनकर इंसानी अज़ा को मुतासर करती है। जिस कदर हवा और फ़िज़ा में पोलन की मिकदार ज़्यादा होगी, इसी लिहाज से एलर्जी के मर्ज़ में भी इजाफ़ा होगा। पोलन एलर्जी एक मौसमी बीमारी है। एलर्जी के बेशुमार इसबाब होते हैं। हमारी मौजूदा मसनूई ज़िंदगी, जिसमें बंद घर, गैर रोशन और तरीक कमरे, कारपेट, मसनूई ग़िज़ाएँ, मशरूबात और परफ्यूम वगैरह एलर्जी की चंद रीज़न्स हैं। गाइस, देहात से ज़्यादा शहर में एलर्जी होती है, जिसकी रीज़न फ़िज़ाई आलूदगी है। जहाँ जहाँ भी साफ़ पानी का फुकदान है, वहाँ एलर्जी और दायमी नज़ला बहुत ज़्यादा होता है। फेफड़ों, गले, गदूद और नाक के कैंसर के मरीज़ों में 70% जो होता है वजह एलर्जी और दायमी नज़ले की पाई जाती है। मौसम सरमा में इसका हमला ज़्यादा होता है, वो इसलिए कि मरतूब और बारी हवा की वजह से जरासीम को मज़ीद फैलने फूलने का मौका मिलता है। धूप की कमी और नमदार फ़ज़ाएँ इन जरासीम के लिए मौजू तरीन जगह बन जाती है। गाइस, जब सर्दी के सबब हमारा नाक, कान, गला और निज़ाम तनफ़ुस का ऊपरी हिस्सा ठंडा हो जाता है, तो बैरूनी ठंडी हवा, जिसमें जरासीम और एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात होते हैं, हमारे निज़ाम तनफ़ुस में दाखिल होकर बीमारियां पैदा करते रहते हैं। इसलिए माहिरीन एलर्जी के असबाब और माहौल से दूर रहने और एहतियात करने का मशवरा देते नज़र आते हैं। साफ़ सुथरी शफाफ हवा और खुली फ़िज़ा के साथ साथ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। ताज़ा हवा लेने के लिए खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। एयर कंडीशन की सफाई और गिरदो गुबार से निजात बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आखिर मौसम सरमा में एलर्जी और नज़ले का इलाज कैसे मुमकिन है और वो कौन से तरीके ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करके इन तमाम डिजीज़, इन तमाम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जो मौसम सरमा में इन बीमारियों का सबब बनती हैं, इनसे हद दर्जा इज्तनाब करें, इनको नहीं खाएँ। खट्टी, ठंडी और बादी एशिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दौरान सफ़र ठंडी हवा से बचें। एंटी एलर्जी गोलियां खाकर हम मर्ज़ को वक्ती तौर पर तो दबा सकते हैं, लेकिन ये मर्ज़ अंदर ही अंदर बढ़ता और फैलता रहता है और बाद में ये दमा और दायमी सांस की तंगी, सांस का फूलना, नींद की कमी, टेंशन और बेचैनी का ज़रिया बन जाता है। कुछ लोगों को इससे दायमी खांसी, खुश्की और बलगम के साथ शुरू हो जाती है। कभी भी मर्ज़ को दबाएं नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से कुछ अरसा अदवियात इस्तेमाल करें और बाद में इसका कंटिन्यू इलाज करें और एहतियात करें। तो गाइस, अगर कोई शख्स पुरानी एलर्जी और एलर्जी के दमे में मुब्तला है या पुराने नज़ले ज़ुकाम का मुस्तकिल बंद होना, नाक का मुस्तकिल बंद होना और रात को इसकी वजह से नींद में खलल पड़ना जैसी बीमारियों में मुब्तला है, तो उन्होंने क्या करना है, इलाज इस वीडियो में है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपने क्या करना है, चंद कतरे रोगनी ज़ैतून नाक के दोनों साइड में डालने हैं और सांस को ऊपर की तरफ खींचना है। चंद रोज़ ऐसा करने से बहुत ही फ़ायदा होगा। इसी तरह एतरिफल अस्तखदूस, ये एक मजून होती है, किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई। 1 चम्मच चाय का 1 कप गर्म पानी में घोल कर ले लें। थोड़ा थोड़ा करके पिए। दिन में कम से कम 2 बार सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ाका होगा, क्योंकि ये पुराने नज़ले ज़ुकाम और एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। इसके बाद पुदीना, खुशक अजवाइन, देसी, दोनों हम वज़न कूट कर सफ़ूफ बना लें और आधा चम्मच दिन में 3 बार पानी या चाय के साथ, नीम गर्म पानी या चाय के साथ इस्तेमाल करें। कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर ठंड से एहतियात और जो मैंने पहले आपको बताई हैं चीज़ें कि जिनसे आप अवॉइड करें, आप वो करेंगे तो मौसम सरमा में इस मर्ज़ से बचा जा सकता है। बाज़ लोगों को एलर्जी की वजह से जल्दी स्वेलिंग भी हो जाती है और अक्सर एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल करने से ऐसा हो जाता है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बड़ों को एवल टैबलेट, जबकि बच्चों को एवल का सिरप दिया जाए। दवा के शदीद रिएक्शन में एवल के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें
اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔